अस्सलाम वालेकुम। हेल्पफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको घुटनों की दर्द, सोजिश और स्टिफनेस अकड़ाव से निजात के लिए नी पेन रिलीफ ऑयल बनाने का तरीका बताएंगे। नाज़रीन, हमने चंद एक दिन पहले घुटनों की दर्द से निजात के लिए मुख्तलिफ हर्ब्स को यूज करते हुए एक ऑयल बनाने का तरीका होम रेमेडी शेयर की थी, वीडियो अपलोड की थी। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त, बुजुर्ग, माए बहने, बेटियां जो कि फॉरेनर थी, जो कि आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करती थी, परदेश से थे, वो थोड़ा सा मायूस दिखाई दिए। उन्होंने कमेंट सेक्शन में मैसेज किए कि हमारे यहाँ तो ये हर्ब्स अवेलेबल ही नहीं, लिहाजा हमारे लिए भी कोई ऐसी टिप्स बताएं, ऐसा ऑयल बताएं जो हम घर में रहते हुए खुद से बनाकर घुटनों की दर्द से निजात के लिए जो है रेमेडी तैयार कर सकें। तो आज की ये वीडियो बिलखुसूस हमारे उन दोस्तों, साथियों, भाइयों, माओ बहनों, बेटियों के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री में रहा करती हैं या ऐसे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे इस तरह के हर्ब्स इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमें जो हर्ब्स चाहिए होंगे, जो अशिया चाहिए होंगी, वो आपके घर के किचन में ही मौजूद हुआ करती हैं। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि आपके घर में रोजाना की बुनियाद पर डेली बेसिस पे बनाई जाने वाली हंडिया हो, ग़िज़ाएं हो, इनमें जो लाजमी जुज़्व के तौर पर अशिया इस्तेमाल होती हैं, इन्हीं अशिया को इस्तेमाल करके आज का हम ये नी पेन रिलीफ ऑयल तैयार करने वाले हैं। रेमेडी को सीखने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आया घुटनों में दर्द, सोजिश और स्टिफनेस, अकड़न जकड़न होती क्यों है। तो नाज़रीन, जो ओवर 60 लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 से ज्यादा की होती है, उनके जिस्म में 3 तरह के बदलाव आते हैं। नंबर 1 जो चेंजिंग आती है वो मसल लॉस होता है, पट्ठों की गिरावट और नसों का सिकुड़ना होता है। जब खून की रगों में खून सही तरीके से गर्दिश नहीं करता तो इस सूरत में आपको पूरे जिस्म में अकड़ाव, स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। अब नाज़रीन, जो दूसरी तब्दीली आती है वो ब्रेन फोग हुआ करती है। दिमाग से जो न्यूरॉन्स आपके पूरे जिस्म के जोड़ों को, ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उनके सिग्नल प्रोवाइड करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी वक्त के साथ साथ धीमी पड़ जाती है, मध्यम हो जाती है, जिसकी वजह से आप में बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट और थोड़ा सा जर्क पैदा होता है। समटाइम आप गिर जाते हैं लड़खड़ाकर, फिर आपके घुटने की जो नी कैप है वो फ्रैक्चर हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, या पेल्विक ज्वाइंट आप तोड़ बैठते हैं। फिर आपको समटाइम पेल्विक बाउल रिप्लेस करवाना पड़ता है या नी ज्वाइंट आर्टिफिशियल सर्जरी करवाना पड़ती है। तो तीसरा जो हिस्सा है जो कि बुजुर्गों में बिलखुसूस चेंजिंग आती है वो है सार्कोपिनिया। नाज़रीन, जब आपके मसल वीक होते हैं, नर्व्स वीक होती हैं, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, देन आपकी टांगें भी कमजोर होती हैं, आपके पांव भी सूजना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह गोया के हाथी के पांव मोटे होते हैं, इसी तरह से आपके पांव भी सूजना शुरू हो जाते हैं। इसको हम अपनी हिकमत की दुनिया में, आयुर्वेदा में फील पा कहते हैं। फील हाथी, पा पांव। जिस तरह हाथी के पैर मोटे होते हैं, आपके पांव इस तरह से सूज कर मोटे हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये 3 तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस जब इंसान में पैदा होना शुरू हो जाती हैं तो दैट्स मीन्स कि आपके जिस्म में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, इनकी कमी होना शुरू हो गई है। तो ऐसे में आज का जो तेल हम बनाएंगे, जो नी पेन रिलीफ ऑयल रेडी करेंगे, वो भी आपके घर के किचन में मौजूद हर्ब्स के साथ, अशिया के साथ, ये चुटकियों में आपके घुटने की दर्द से भी आपको निजात दिलाएगा। इन्फ्लेमेशन, ख्वाह वो क्रोनिक ही क्यों ना हो, उससे भी निजात दिलाएगा। और साथ ही साथ जो घुटनों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग सारी रात डीप स्लीप लेकर जब सुबह उठते हैं तो उनके घुटने,
उनके बॉडी जॉइंट्स अकड़ाव का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्टिफनेस महसूस करते हैं, सोजिश होती है और उनको डेली की एक्टिविटीज़ करने में एक बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से निजात के लिए आज की होम रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जल्दी से आप नोटपैड ले लीजिए और रेसिपी को नोट कर लीजिए ताकि वीडियो को बार बार रिवर्स करके या पीछे करके आपको सुनना ना पड़े। तो नंबर 1 इज नाजरीन, जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है ओनियन। प्याज हर घर के किचन में मौजूद हुआ करता है, क्योंकि नाजरीन ओनियन से आप हर तरह की हंडिया को तड़का भी लगाते हैं, हंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये सस्ते दामों में मिलने वाला एक ऐसा सुपर फूड है जो कि आपके घर के किचन की जीनत हुआ करता है। नाजरीन ओनियन में तमाम वो जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, तमाम जरूरी एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके वर्म को अंदर से इन्हांस करने का काम करता है। आपके जोड़ की, आपके घुटनों की सोजिश हो, घुटनों की अकड़न जकड़न हो, घुटनों की हल्की सी दर्द जो बनी रहती है, इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए ओनियन अहम किरदार अदा करता है। अब दूसरा जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, ये भी आपके घर के किचन में, रसोई में हर वक्त मौजूद रहने वाला एक मसाला है। इसको हम गार्लिक या लहसुन के नाम से जानते हैं। नाज़रीन गार्लिक में भी एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये भी आपकी इनर इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस और पेन से निजात दिलाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। बल्कि और तो और अगर इसको मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में ऐड कर लिया जाए, जो कि हमारा अगला तीसरा इंग्रेडिएंट है, तो नाज़रीन इसकी ताकत में, इसकी अफादियत में 1000 गुना तक जो है वो इजाफा हो जाता है। अब तीसरा सुपर फूड मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अब इस रेमेडी को बनाना किस तरह से है, याद रखिएगा। अब यहां पे बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन रेज होगा, ये सवाल आएगा कि मस्टर्ड ऑयल की तासीर तो बुनियादी तौर पे थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन नाज़रीन याद रखिए जब आप मस्टर्ड ऑयल को दीगर दूसरी अशिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर यकसर चेंज हो जाती है। याद रखिएगा आपके जिस्म के 3 तरह के टेम्परामेंट होते हैं। नंबर 1 इज, अगर आप इसको आयुर्वेदा की लैंग्वेज में आप बात करें तो पित्त है, दूसरा वात है, तीसरा काफ है। अगर आप इसको तिब्बे नबवी में या हिकमत की दुनिया में या यूनानी तिब में बात करें तो ये खुश्क है, सर्द है और गर्म है। तो इन तीनों मिजाजों में ये तेल आपको बहुत ज्यादा मुफीद रहेगा। जब आप सरसों के तेल में गार्लिक एंड ओनियन शामिल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो ऑयल की जो तासीर होगी, जो टेम्परेचर होगा, ये मोतदल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये ना तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस पैदा करके एलर्जी करेगा, ना ये बहुत ज्यादा गर्माइश पैदा करके आपको फिंसी, फोड़े और खारिश करेगा, और ना ही आप में बहुत ज्यादा ठंड बिठा देगा कि आपके जोड़ मजीद स्टिफ हो जाएं। ये मोतदल हो जाएगा और आपकी दर्द हो, सोजिश हो या आपके घुटने में बहुत ज्यादा अकड़ाव हो, दूर निकाल बाहर फेंकेगा। तो नाज़रीन अब इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आपने 100 मिलीग्राम तेल लेना है। याद रखें ये जो क्वांटिटी है हम आपको 7 दिन के लिए बता रहे हैं। आपने 5 से 10 ड्रॉप जस्ट इस ऑयल के घुटने के ऊपर लगाने हैं। मसाजेशन किस तरह करनी है वीडियो के आखिरी पार्ट में हम आपको तरीका भी समझाएंगे। तो आपने 100 मिलीग्राम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लिया। इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्की आंच पे चूल्हे पर गर्म करना है। जब ये 3-4 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल हो जाए और ऊपर हल्के हल्के बुलबुले बबल्स बनना शुरू हो जाएं, देन आपने इसमें एक छोटे साइज का ओनियन प्याज लेना है। इसकी ऊपर वाली 2 परत छिलके उतार लेने हैं। अब अंदर से जो बिल्कुल नीट ओनियन मिलेगा उसके आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब इसको आपने इस उबलते हुए मस्टर्ड ऑयल में डाल देना है। अच्छे से चम्मच को हिलाते जाएं, मजीद 2-2.5 मिनट चम्मच को हिलाएं। जब चम्मच को आप अच्छे से हिलाएंगे तो ओनियन में तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो अर्कियात हैं, जो रोगनियात हैं, वो मस्टर्ड ऑयल में हल हो जाएंगे। अब नाज़रीन मस्टर्ड ऑयल की तासीर यकसर तब्दील हो चुकी है, अब ये ठंडी तासीर में हरगिज नहीं रहा। अब तीसरा जो हमारा कंपाउंड है, जो लहसुन है, जो गार्लिक है,
ये नाज़रीन दो तरह के होते हैं, एक चाइनीज़ होता है, एक देसी होता है। अब तो पाकिस्तान से तमाम की तमाम ऐसी अशिया फूड जो कि अच्छी क्वालिटी की होती हैं वो बाहर के ममालिक में भी बरामदात होती हैं उनकी, तो आपको इजीली देसी लहसुन, देसी जो गार्लिक है वो आपको मिल सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप देहाती इलाके में हैं, वहाँ पर तो इसकी बहुत ज़्यादा फसलें भी होती हैं। तो नाज़रीन आप देसी लहसुन लेंगे छोटे साइज का, मोतदल साइज का, जिसकी 10 से 12 तुरियां होंगी साथ। जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो 10 से 12 होंगे। ये मोतदल दरमियाने साइज का एक लहसुन होगा। अब इस लहसुन को हाफ आपने कर लेना है। तकरीबन ये 5 से 7 लहसुन की तुरियां बनेंगी। इनके छिलके अलग कर लीजिए। अब इन लहसुन की तुरियों को छोटा छोटा काट लीजिए, टुकड़ों में आप डिवाइड कर लीजिए। इन टुकड़ों को आप जो है तेल में डाल दीजिए, जिसमें ऑलरेडी आपने ओनियन प्याज डाल दिया होगा। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को मजीद 2-3 मिनट के लिए आप अच्छे से स्पून चम्मच को हिलाते हुए मिक्स कर लीजिए। अब नाजरीन गार्लिक में पाए जाने वाले तमाम अर्कियात, रोगनियात, मुरक्कबात, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड, अब पॉलीफिनॉल कंपाउंड, ये तमाम के तमाम जो हैं तेल में हल हो चुके हैं। अब नाजरीन मजीद आपका तेल जो है एनर्जेटिक हो चुका है। अब मजीद ये पेन रिलीफ के लिए, घुटने की दर्द को रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। अब जब अच्छे से तीनों चीजें हल हो जाएं, मजीद 2-3 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद आप आंच को बंद कर दीजिए, इसको नीचे उतार लीजिए। अब आप इसको हल्का नीम गर्म कर लीजिए, गुनगुना सा कर लीजिए। जब ये नीम गर्म हो जाए देन आप घुटने पर मसाज करेंगे। अब मसाज करने का तरीका भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नाज़रीन मान के चलें कि हमारा ये घुटना है, अगर आपको साइड में पोज से दिखाना चाहूं तो ये हमारा घुटना है। अब आपने घुटने पर मसाज किस तरह से करना है। हमारे घुटने के 6 पॉइंट होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो नर्म हल्के हल्के यहाँ पे स्पॉट होते हैं, हल्के हल्के यहाँ पे डिंपल से होते हैं, यही बेसिकली वो पोर्शन है जहाँ पे आपको सबसे पहले दर्द होता है। यहीं पे क्वाड्स टेंडन्स होते हैं, जो आपकी थाई मसल्स हैं, इनके किनारे होते हैं। अब नाजरीन इनके किनारों में जब आपको दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, या आपको अकड़ाव होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपका घुटना बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। अब दूसरा जो पोर्शन है, मीडियल आपकी बाहर वाली साइड और लेटरल आपकी अंदर वाली साइड, दोनों साइडों में आपको जो है तेल की मसाजेशन करनी है। तीसरा आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये भी ऐनक नुमा हर छोटे छोटे डिंपल्स होते हैं, जहां पे शिन मसल या शिन बोन का आगाज होता है। यहीं पे मेनिस्कस होता है, यहीं पे नाजरीन कार्टिलेज होता है। अब इस पोर्शन में भी आपको मसाज करना होगा। मसाज किस तरह से करना है, जो ऑयल आपने रेडी किया है 2-3 उंगलियों में आप थोड़ा सा तेल लें। अब उस तेल को पहले ऊपरी सतह पे आप अच्छे से जो है इस तरह से रब करें। अब जब आप 5-7 सेकंड के लिए रब कर चुके, अब आप बाहर वाली साइड पे अच्छे से मसाज करें, फिर उसके बाद अंदर वाली साइड पे मसाज करें, देन आप लास्ट पे नीचे वाले पोर्शन में अच्छे से मसाज करके पूरे घुटने को इर्द गिर्द से आप मसाज करके ऑयल को जज्ब कर लें। अब जब आपको ये फील आए कि ऑयल जो आपने लगाया था अच्छे से आपके घुटने के मसाम में जज्ब हो चुका है, अब आपने नीचे जो नसें मौजूद हैं इनमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा के मसाजेशन करनी है। जब आप अच्छे से मसाज कर लें, देन आप मलमल के कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, या जो आपका टॉवल होता है, इस कपड़ों से आप अपने नी जॉइंट को ढांप लेंगे, कवर कर लेंगे। यहां पे आपने एक बात तवज्जो से सुननी है, ये गलती हरगिज नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, मसाजेशन से पहले या बाद में स्टीम देते हैं, हीट देते हैं, ख्वाह वो आइस क्यूब के जरिए हो, ख्वाह वो हीटिंग पैड के जरिए हो। ये टोटली रॉन्ग प्रोसीजर है। हम अपने पेशेंट्स को 110% जो है सोजिश के लिए या घुटनों की दर्द से निजात के लिए, अकड़न जकड़न से निजात के लिए किसी भी तरह की जो है हीटिंग प्रोसीजर से, या हम जो है वो आइस क्यूब के जरिए हीटिंग प्रोसीजर से मना करते हैं।
आपने भी हीट हरगिज हरगिज नहीं करनी, बल्कि ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोसीजर के जरिए आपने घुटनों को थोड़ा सा जो है वो हायरार्की में रखना है और इनको आपने गरमाइश देनी है। जिस तरह के आपको बता चुके हैं, जब आप अच्छे से घुटने को कवर कर चुके हैं, अब आपने पांव के नीचे एक पिलो या कोई कुशन रखना है। अब आधा पौना फुट टांग ऊंची करके आपने आधे घंटे 1 घंटे के लिए रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है। टांग को बिल्कुल भी नीचे नहीं आपने लटकाना। जब आप टांग को नीचे लटकाएंगे तो सोजिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक और गोल्डन टिप, बहुत सारे लोग जब घुटने में दर्द होता है, सजेशन करने के फौरन बाद एंगलेट चढ़ा लेते हैं। एंगलेट आपके घुटने के साइज का पूरा ही नहीं होता। अगर आपके घुटने का साइज एक्स्ट्रा लार्ज है, आप लार्ज ले लेते हैं, लार्ज है तो आप मीडियम, मीडियम है तो आप स्मॉल ले लेते हैं, जिससे ब्लड फ्लो मुतासिर होता है, खून का बहाव मुतासिर होता है और इन्फ्लेमेशन में इजाफा हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आया हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से इन्फ्लेमेशन है। आप फौरन से भागते हैं मेडिकल स्टोर, फौरन से भागते हैं डॉक्टर्स की तरफ, वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्स दे देते हैं, आप वो खाते रहते हैं, हालांकि रूट काज कुछ और हुआ करती है। तो नाजरीन, ये था प्रॉपर आज की वीडियो में बताया जाने वाला एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि नी जॉइंट पेन रिलीफ था, ऑयल था, घुटनों की दर्द से निजात के लिए बनाया जाने वाला तेल था। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, इस तेल को बनाइए, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आप दुनिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं और मजीद हम आपके लिए किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके। नाजरीन, इस वीडियो को दीगर लोगों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी चल रही होती हैं, आपके लिए ये सदका जारिया का बायस होगा। तो अभी तक अगर आप हमारे हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की फैमिली का जल्दी से हिस्सा बन जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।